अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है डिस्पर्स डाइस। ये आर्टिफिशियल जो क्लास है रंगों की, उसकी बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। आप मुख्तलिफ मिलों के अप्रेंटिस हैं, मुख्तलिफ मिलों से आप ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे हैं। आपका वास्ता ज़िंदगी में, आप चाहे 50 साल सर्विस करें, 40 साल करें, आपका वास्ता पॉलिएस्टर की डाइंग, नायलॉन की डाइंग, एसीटेट की डाइंग यानी डिस्पर्स डाइस से आपका वास्ता ज़रूर करें। चाहे आप एक्सपोर्ट में, अगर एक्सपोर्ट में थर्मोसोल पे आपको पीसी डाई करना आएगा, ये सुपरवाइज़र आपको डाइंग करनी होगी। आप अगर लोकल में आपको जेट मशीन पे डाइंग करनी होगी। आप मज़ीद आप लो टेम्परेचर पे आते हैं, आपको प्रेशर जो है ना वो जेट जिगरों पर आपको ये पॉलिएस्टर की डाइंग करनी होगी। तो डिस्पर्स डाइज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। ये मैं तो कहता हूँ कि जितनी ये हम पाकिस्तानी फैब्रिक जितना पहनते हैं, इसको बाशनवीर फैब्रिक पहनते हैं, ये सारा तकरीबन लोकल ही होता है। इल्ला माशाल्लाह जो अच्छी क्लासेस हैं, एक्सपोर्ट लेवल का कपड़ा हो, ए ग्रेड हो, तो ये लोकल जितनी मार्केट है पाकिस्तान में, जितनी लोकल मार्केट है, लोकल मिलें, वहाँ पे पीसी डाई होता है। वहाँ पे ये वाशन वियर कहते हैं, मुलायम कपड़ा, मक्खन वर्गा कपड़ा, वो वाशन वियर ही होता है। पॉलिएस्टर कॉटन की मिक्सिंग होती है, तो वो आपको वास्ता पड़ेगा। ज़्यादा इसको तवज्जो से लेक्चर सुने। डिस्पर्स डाइज जो है ये 1923 में 1923 में ये क्लास ईजाद हुई। डिस्पर्स डाइज बेसिकली 3 किस्म के, बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 हाई सब्लिमेशन। हाई सब्लिमेशन डाइज डिस्पर्स डाइज के फोरऑन कलर होते हैं, फोरऑन एस ब्रांड। फैक्ट्री में, मिलों में सबसे ज़्यादा इन कौन सा है? फोरऑन डाइज। ये क्लेरियन के, सैंडोल, क्लेरियन, ये उसके हैं, उनको फोरऑन डाइज कहते हैं। एस ब्रांड जहाँ पे जिस रंग के साथ एस लगा होगा, हर रंग की अपनी एक स्पेसिफिकेशन होती है, कंपनी उसका नाम रखती है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। उसका नाम रखती है येलो C8GF, रेड 3BG, ठीक है। इसी तरह क्लेरियन ने अपने नाम रखे हुए हैं, उसको बड़ा अच्छा उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है, हाई सब्लिमेशन को, मीडियम को और लो सब्लिमेशन, ताकि डाइंग मास्टर, सुपरवाइज़र जब भी सिलेक्शन ऑफ डाइज करे तो वो उसको पता आ जाए ये हाई सब्लिमेशन है, ये मीडियम है, ये लो। तो हाई सब्लिमेशन जो है ये एस ब्रांड है, जिसके साथ एस लगा होगा वो क्या होगा? हाई सब्लिमेशन। ये प्रिंटर के लिए प्लस थर्मोसोल के लिए। मीडियम सब्लिमेशन डाइज SE, उसका कोड क्या है? मार्का लगा होगा SE ब्रांड, ठीक है। ये आप जेटों में, जेट लाइन में इस्तेमाल होता है। डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस मेथड में जेटों में ये इस्तेमाल करेंगे SE ब्रांड। थर्ड वन है लो सब्लिमेशन। ये किसमें? ये होगा E ब्रांड, ये मार्का लगा होगा, जिसके साथ E आएगा रंग के साथ, वो लो सब्लिमेशन है, वो आप हमको करेंगे 100 डिग्री पर कैरियर डाइंग के लिए। 100 से 115, 100 से 115। अगर 100 तक है तो जिगर मशीन में, अगर आपने 115 तक जाना है तो ये प्रेशर कैरियर है।
वो काम जो हाई टेम्परेचर पे पॉलिएस्टर को स्वेल अप करता है। हाई टेम्परेचर पे पॉलिएस्टर की स्वेलिंग होती है और रंग की सब्लिमेशन होती है, इवेपोरेशन होती है। ये गैसेस स्टेट में जाके उसके जो पॉलिएस्टर का अमॉर्फस पोर्शन ऊपर होता है हाई टेम्परेचर पर, तो उसके अंदर जाके सेटल डाउन होकर तो ये बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब उसके टेम्परेचर डाउन करते हैं तो ये उसका हिस्सा बन जाता है, पॉलिएस्टर में ये जम हो जाता है। इसी तरह ये कैरियर में जो काम हाई टेम्परेचर करता है अपना उसमें जेट मशीन में या थर्मोसोल पे हाई टेम्परेचर करता है, ये जिगर मशीन में कैरियर वही काम करता है। कैरियर मैंने प्रैक्टिकल में आपको बताया था, दैट इज़ अ डिटर्जेंट, दैट इज़ अ स्वेलिंग एजेंट। ठीक है, कैरियर एक केमिकल है जो कि डुअल काम करता है, डिटर्जेंसी भी देता है, बैटिंग पावर भी बढ़ाता है और उसके अंदर आपको फाइबर को स्वेलिंग का काम भी करता है। तो ये बेटा आपकी 3 क्लासें हैं रंगों की। ये आपने ये गुर है, ये लुब्बे लुबाब है, ये पूरे आपके ये लेक्चर का, ये आपके 2 लेक्चर का ये लुब्बे लुबाब समराइज करके बता दिया आपको कि ये आपको ज़िंदगी में जो काम आना है सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ डाइज जो मास्टर अच्छी कर लेता है वो बेहतरीन कामयाब मास्टर है। होता क्या है, जो अनपढ़ जाहल मास्टर हैं, आप बड़े क्वालिफाइड हैं, 3 साल का डिप्लोमा कर रहे हैं, 3 ईयर डाइंग एंड प्रिंटिंग का डिप्लोमा है आपका, डाइंग एंड ब्लीचिंग का। आपको पता होना चाहिए, आपके कम अज़ कम नोटिस में हो कि यार हमने प्रोसेस कौन सा करना है, यार हमने लो टेम्परेचर डाइंग, पार्टी कहती है हमें जो है वो लो टेम्परेचर वाले करके दें, आप उसके लिए रंग सेलेक्ट कर देते हैं ऐसी ब्रांड वो कब भाई वो कब चढ़ेगा, वो तो ब्लीड हो जाएगा, पार्शली चढ़ेगा 10%, 15-20%, बाकी ब्लीड हो जाएगा। अब आप जेट में डाइंग कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ डाइज डिस्पर्स डाइज में सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इसमें जेट में डाइंग करनी है। आप सारे रंगों की जो रंग अमेजी है, कलर कम्बिनेशन, ये तरह वो उस पर कलर व्हील पे आप फोकस करें, ये कैमरा उधर लेके जाए, वो कलर व्हील इस पर ये मैंने आपको डाइंग मैचिंग सिखाई है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर्स। अब आप उसकी मैचिंग कर रहे हैं 2, 3, 4 रंगों से। अब आप एक रंग ले रहे हैं, और से सुनिए, एक रंग ले रहे हैं एस ब्रांड का, जिथों चुके रंग पाता जनाब फड़ो जी, और येलो पिया जी। अब पता नहीं वो येलो कौन से ब्रांड का भाई, किस कैटेगरी का। एस ब्रांड उठा लिया येलो का, एस ई ब्रांड उठा लिया रेड का, और ई ब्रांड उठा लिया ब्लू का। अब ब्राउन बनाना जी, तीनों को मिला के बनाए भाई, ब्राउन तो बनेगा, लेकिन लो टेम्परेचर पर 100 बिलो 100 पर आप उसको कैसे वो 100% यील्ड ले सकते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल। यहाँ पे आके ये आपको गुर बता रहा हूँ अपनी लाइफ का, एक्सपीरियंसेस का, मेरी एक्सपर्टीज़ सबसे ज़्यादा डिस्पर्स डाइज पर है जी। मैंने मैन्युफैक्चरिंग भी की है बॉल मिल के ज़रिए, मैंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी की है, फैंसी डाइंग एंड प्रिंटिंग लाहौर में मैं 2 ईयर्स लेबॉर्ट्री इंचार्ज रहा हूँ, और ऑनवर्ड काफ़ी कंपनी से नेशनल टेक्सटाइल ये डाइज जो हैं, नेशनल डाइज ऑफ खाजे, ये उसके बाद एजाज स्लिम डाइज बहुत बड़े इम्पोर्टर हैं फैसलाबाद के, उनके साथ मैंने आप 2 ईयर्स मैंने ये कमर्शियल काम किया डिस्पर्स डाइज की मैन्युफैक्चरिंग प्लस उसकी मार्केटिंग और सेल का, और टेक्निकल हमने लेबॉर्ट्री बनाई थी उसकी एनालिटिकल। तो आपको ये मैं जुबलवा बता रहा हूँ कि बेटा ये रंगों की सिलेक्शन में एहतियात करनी है। अगर लो टेम्परेचर डाइंग कर रहे हैं तो लो के ही सारे रंग लें। ये मैं आपको आपकी ट्रेनिंग के लिए डाइज और पॉलीएस्टर, ये मैं शेड कार्ड लाया, फ्रीडम एंड वावडा कंपनी है उसका शेड कार्ड लाया, ये पढ़ना सिखा रहा हूँ आपको कि शेड कार्ड होता क्या भाई, किस बला का नाम है। इसके मुताबिक अब आपको रंगों की भी आगे तमीज़ आ जाएगी कि रंग के नाम क्या हैं और कैसे कैसे आपने सिलेक्शन करनी है। ये डाइंग प्रॉपर्टी, ये देखें इन्होंने आगे डाइंग प्रॉपर्टी वाली आखिरी कॉलम में डाइंग प्रॉपर्टी है, गौर करें। डाइंग प्रॉपर्टी में ये आप देखें मुख्तलिफ डाइंग मेथड के आगे नाम लिखे हुए हैं। क्या इस मेथड के लिए ये रंग सूटेबल है कि नॉट सूटेबल है। ये देखिए ये येलो है, पहले मिसाल ले लें येलो 8GF। अब ये है ये TP थर्मोसोल कैरियर, ये आगे जो है ये जो दायरे लगे हुए हैं, इन दायरों की क्या खासियत है, इसका क्या मतलब है। मुख्तलिफ किस्म के दायरे हैं, ये डॉट लगे हुए हैं, ये उन्होंने सिंबल दिए हैं, इस सिंबल को डीकोड किया हुआ है ये इस पेज पर, ये देखिए इस पेज पर डीकोड किया हुआ है। अगर किसी रंग के आगे ये दायरा हो तो वो सूटेबल है, ये दायरा है तो नॉट सूटेबल है, इसका मतलब है सेमी सूटेबल है। तो बेटा ये रंग शेड कार्ड पढ़ना आपको आ गया। ये पूरी डाइंग मास्टरी इस शेड कार्ड में होती है। पूरी डाइंग के गुर जो हैं
इस शेड कार्ड में आपकी पूरी डाइंग छुपी है। जितने आप प्रोसेस पढ़ेंगे, ओल्ड वर्जन पढ़ेंगे, लेकिन जो आपको कंपनी, डाइस की कंपनी ये शेड कार्ड ला के देगी, दैट वुड बी लेटेस्ट अपडेटेड। वो आपका फार्मूला उसमें लिखा होगा, ये देखें, आप गौर करें। ये प्रिंटिंग के लिए अलग से रेसिपी दी है, प्रिंटिंग क्या 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 एडिशन करना है। इसी तरह आप आगे हैं, डिस्चार्ज प्रिंटिंग की अलग से है, रजिस्ट प्रिंटिंग की अलग से है। ये डिस्पर्स डाई जेट डाइंग पर अलग से है, कैरियर डाइंग की अलग से है, और थर्मोसोल डाइंग की अलग से है। ये आपको मैं कॉपी इसकी PDF फाइल दे देता हूँ, आपने इसको स्टडी करना है। ये देखिए मुकम्मल फार्मूलेशंस के साथ ये अपडेटेड आपको मैं इंशाल्लाह हर रंग की इसकी स्पेसिफिकेशन, उसके प्रोसेस, उसकी आगे मेथडोलॉजी मुकम्मल ये मैं आपको इंशाल्लाह गिफ्ट दूंगा। ये आपको PDF फाइल बना के देंगे। डाइस हमने प्रैक्टिकल 3 परफॉर्म कर लिए, डिस्पर्स डाइज ऑन पॉलिएस्टर, डिस्पर्स डाइज ऑन सेलुलोज एसीटेट, डिस्पर्स डाइज ऑन नायलॉन। डिस्पर्स डाइज तीनों पर हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर पर डिस्पर्स डाइज की फास्टर प्रॉपर्टी सबसे अच्छी होती है। हाई टेम्परेचर, चाहे वो थर्मोसोल पे, चाहे HT मशीन में, चाहे वो ये जेट मशीन में, चाहे वो आप प्रेशर जो है ना जिगर उसमें कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन रिजल्ट जो है वो हाई टेम्परेचर पे हासिल होते हैं, जबकि लो टेम्परेचर कैरियर डाइंग पे इसकी फास्टर प्रॉपर्टी थोड़ी सी डाउन होती है एज़ कम्पेयर टू हाई टेम्परेचर। ठीक है। अब जब आप एसीटेट रेयान को डाई करते हैं तो 100 से अबव नहीं जाना, ये एक एहतियात करते हैं। एसीटेट रेयान को सेलुलोज एसीटेट उसकी डाइंग करनी है, आपने 100 से ज़्यादा नहीं जाना, 100 से ज़्यादा नहीं। दूसरा, पॉलिएस्टर डाइंग के लिए 90 to 100 कैरियर डाइंग, प्रेशर डाइंग के लिए 115 और जेट के लिए 130 अब एक एहतियात करनी है, सेलुलोज एसीटेट को 100 से अबव नहीं देना। अब मसला रह गया इनको हल करने का। पाउडर फॉर्म में होते हैं, पानी में एल्कलीन होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं। इसके साथ जब पाउडर फॉर्म में है तो डिस्पर्सिंग एजेंट का इजाफा करते हैं, एडिशन करते हैं डाइंग में। किसका? डिस्पर्सिंग एजेंट का। उसका काम ये है कि ये डिस्पर्स डाइस को सोल्यूशन बनाने में, उसको हल करने में, डिस्पर्शन बनाने में ये मामूल होता है। डाइंग करने के लिए डिस्पर्सन ने उसको हल कर लिया, 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर पर इसको नॉर्मली हल कर लेते हैं, गर्मियों में वैसे इतना होता है। उसके बाद आपने इसकी डाइंग शुरू कर दी, फीड किया आहिस्ता आहिस्ता जेट में, जिगर में, और उसके बाद टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता आपने बढ़ाकर एज़ रिक्वायरमेंट, अगर जिगर में है तो 100, अगर आपका उधर जेट में है तो 130। अब आपने इसके साथ ही पहले pH भी करनी है, साथ ही बात की pH सेट करनी 5, 5.5 कितने इससे एस्टिक एसिड या फॉर्मिक एसिड मेरे ऐसे 0.5% या 0.5 ग्राम पर लीटर एस्टिक एसिड, 0.3 पे भी हो जाती है अच्छा वाला होता है। तो सबसे ज़्यादा आपको वास्ता पड़ने वाला है पॉलिएस्टर की डाइंग से। टाइम आपने देना है अकॉर्डिंग टू डेप्थ, 60 से 90 मिनट। मीडियम शेड है आप घंटा दे दें, डार्क शेड है 90 मिनट दे दें। तो ये आपका आपका एक इंट्रोडक्शन है। अब डाइंग मेथड जेट मशीन के ऊपर होता है। ये जेट मशीन ये अगर ये आप फोकस कर सकते हैं, वो सामने जेट मशीन को फोकस करें, वो मैंने आपकी नॉलेज के लगाई है। ये लकड़ी की कमर के ऊपर इसको फोकस करें। ज़मीन से 8-10 फुट ऊंची होती है स्लो फॉर्म में, वो देखा आपने, स्लो फॉर्म में रखा जाता है और कपड़े को एंडलेस कर दिया जाता है। चरखी के ऊपर से घुमाकर दोनों सिरों को आपस में पल्लुओं को जोड़ दिया जाता है, पानी भी और कपड़ा रोटेट करता है।
तो ये डाइंग होती है रोटेशन के दौरान। ऑलमोस्ट इसकी जो लिकर रेशो 1:10 रखते हैं, कितनी 1:10। गैस जो है 2200 से 4500 लीटर की होती है, लेकिन आपने कैपेसिटी से कुछ 10-15% कम रखना होता है ताकि आप ओवरफ्लो ना हो जाए। जी सर। जो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कि कैसे कैसे रंग हल करते हैं। बाहर एक बनी होती टैग बना होता है रंग को हल करने के लिए, फीडिंग टैग उसको कहते हैं। उसमें पानी पहले रंग हल करते हैं, पानी में जी वो सर, जी बाल लगे होते हैं, स्टीम देनी है, स्टीम दे लें, जिस पर सेकेंड डाला उसको हल किया, ठीक है। उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता सा डोजन करनी है, आहिस्ता आहिस्ता डोजन करनी है 40-45 डिग्री पर। जेट में डोजन हो गई, उसके बाद आपने जब वो एक रोटेशन चल गई, उसके बाद आपने पीएच करनी है, ठीक है। तो ये जेट का ही मेथड मैंने आपको बताया। अंदर ही अंदर उसकी कूलिंग के लिए वायरिंग हुई होती है। उसकी कूलिंग, उसको ठंडा करना है ना, जब 130 से आहिस्ता आहिस्ता डाउन करना है। अब एक एहतियात कहती है 100 से ऊपर टेम्परेचर 1 डिग्री पर मिनट बनाना है, 1 डिग्री पर मिनट। इसी तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर को डाउन भी करना। इस तरह शेड आपकी पैची नहीं होगी, पैचेस नहीं आएंगे। आप पॉलिएस्टर कॉटन पीसी को डाइंग कर रहे हैं, पीसी, तो पीसी में आपने पॉलिएस्टर कॉटन पोर्शन अलग, पॉलिएस्टर को पहले करना है, पॉलिएस्टर को पहले करना है जेट में, कॉटन को बाद में जिगर पर करना है। लेकिन मैंने प्रैक्टिस देखी है लोकल में इकट्ठा कर देते हैं, डिस्पर्स और डायरेक्ट को एक ही बात में कर देते हैं, तो वो भी चल जाता है लोकल में। लेकिन ये अलग अलग करनी चाहिए। लेकिन इसके लिए जब पीसी हो तो रिडक्शन क्लियरिंग भी करनी होती है। कास्टिक रंग कार के साथ कॉटन पोर्शन से रंग को अलग किया जाता है। आधा घंटे के लिए 60-70 डिग्री पर आधा घंटा रिडक्शन क्लियरिंग करते हैं, ताकि कॉटन पोर्शन में जो पॉलिएस्टर का रंग चढ़ गया है डिस्पर्स डाइज, उसको उतारा जाए। टाइम थोड़ा होता है लेक्चर में, इस पर रेसिपी को फोकस करें। ये इस पर क्या 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 कितना कितना डालना है परसेंटेज, ये आप नोट कर लें। ये जो डिस्पर्स डाइज का शेड कार्ड है उस पर भी लिखा होगा। जी सर। अब थर्मोसोल पे, थर्मोसोल डाइंग, थर्मोसोल क्या है? पैड किया, पैड निप पैड बेकिंग, पैड किया, निचोड़ा, आगे उसको ले गए, उसको बेकिंग कर दी 200 डिग्री टेम्परेचर पर, 200 डिग्री 20 सेकंड 20 सेकंड टेम्परेचर टाइप पे, ज़्यादा नहीं। उसके आगे वाशिंग के कुछ टैंक लगे होते हैं, 6 टैंक होते हैं, आगे 6 टैंक होते हैं। पहले टैंक का जो नॉर्मल होता है, दूसरे का नीम गर्म, तीसरे में आगे वाले में बॉइलिंग टेम्परेचर रखा जाता है, ताकि जितना सरप्लस कलर है वो उतर जाए। पीसी भी इकट्ठे डाइंग करते हैं, थर्मोसोल पे पीसी को भी इकट्ठे डाई कर लेते हैं, पॉलिएस्टर को और कॉटन को दोनों को इकट्ठे डाई करते हैं। ये उसकी थोड़ी सी आपके लिखें, ये इसकी पेज की कॉपी बने। कुछ तबीयत नासाज है, से ये अडल्ट्रेशन है, पॉल्यूशन है, मुझसे बोला नहीं जा रहा इसलिए। बाकी कुछ कमी रह गई है, क्वेश्चन है, आप पढ़ें, कुछ आप क्वेश्चन करें।